गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग कंटिन्यू रखेंगे हमारे इस लेसन को। फिफ्थ लेसन का सेकंड पार्ट। फिफ्थ लेसन इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज हाउ योगा हील्स। और दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे प्योरिटी इज पावर। हम लोगों ने पढ़ा था कि शुद्धता ही शक्ति है। स्वामी विवेकानंद ऑल्सो सेज, स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, की पवित्रता ही शक्ति है, पवित्रता ही शुद्धता ही शक्ति है। और वो पवित्रता शुद्धता की अगर बात करते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल प्योरिटी है। आप लोग बात समझ रहे हैं कि यहाँ प्योरिटी, यहाँ घी की प्योरिटी, यहाँ दूध की प्योरिटी, यहाँ पानी की प्योरिटी की बात नहीं हो रही है इस लेसन में। इस लेसन में बात हो रही है प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट, यानी कि हमारी बौद्धिकता की, हमारी इंटरनल, हमारी आंतरिकता की सुविधा, यानी कि हम कितने शुद्ध, कितने सत्य, कितने पवित्र हैं। और यदि हम लोग प्योर हैं तो हमारे पास वो पावर है। और इस अगर हम लोग एक प्रैक्टिकली बात बताते हैं कि अगर हम लोग इस प्रेजेंट कह सकते हैं कि एरा को देखें, युग को देखें, तो अगर इस एरा में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो है हमारा ट्रुथनेस, वो है हमारी काइंडनेस और वो है हमारी प्योरिटी। तो इसीलिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, ये लेसन क्यों है, क्योंकि हम लोग क्या बन सके, वी बिकम प्योर, हम लोग क्या बन सके, शुद्ध पवित्र बन सके। तो हम लोग फोर्थ पैराग्राफ तक वी हैव रीड ऑलरेडी फोर्थ पैराग्राफ्स एंड लेट मी रीड फिफ्थ पैराग्राफ। इस पावा हरि बाबा, पावा हरि बाबा वाज अ सेंट। पावा हरि बाबा एक सेंट थे, एक सन्यासी थे, एक साधु थे। ही वॉज प्योर एंड पियस, वह शुद्ध और पवित्र थे। ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ, वो एक सामान्य जीवन जीते थे। वन डे, एक दिन, when he was asleep, जब वह सोए हुए थे, a thief entered his dwelling place, एक चोर उनके dwelling place में, dwelling मतलब रहने के स्थान में आया। dwelling मतलब रहने का स्थान, dwelling मतलब रहने का स्थान, वो रहने के जहाँ वह पावा हरि बाबा रहते थे उस स्थान पर आया। and took away the vessel, vessel मतलब बर्तन, containing food, यानी उसने उस बर्तन को उठाया जिसमें भोजन था। the saint woke up, अब वो सन्यासी उठे and saw the running thief, और उन्होंने उस भागते हुए चोर को देखा। immediately, शीघ्रता से, he picked up the remaining, picked up मतलब उठाया, picked up picked up उठाया, क्या उठाया उन्होंने, picked up the remaining two vessels, जो शेष रहे हुए दो vessels थे, दो बर्तन और थे, containing, और वह बर्तन जो थे वो भी शामिल किए हुए थे boiled vegetables, उबली हुई सब्जियां, and curd, दही, and ran after him, यानी एक वैसल तो चोर लेके भागा था जो कि फूड से भरा हुआ, भोजन से भरा हुआ था, और दूसरे जो दो बर्तन थे वो सन्यासी को साधु लेकर चोर के पीछे भागे। The thief stopped and the saint
अफेक्शनेट मतलब प्यार भरे। स्नेहपूर्ण, प्यार भरे, स्नेह भरे शब्दों से स्ट्रक हो गया। अफेक्शन वर्ड ऑफ द प्योर सोल, सोल मतलब आत्मा। उस सन्यासी की पवित्र आत्मा के प्रेम भरे शब्दों से वह थीफ जो है वंडर स्ट्रक हो गया, मतलब आश्चर्यचकित हो गया। द थीफ देयर वाज ए चेंज इन हिम, और अब उसमें क्या हुआ, एक परिवर्तन हुआ। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, prostrated, दंडवत। उस चोर ने prostrated himself before the saint, वह चोर उस सेंट के, सन्यासी के सामने दंडवत हो गया। विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, बिना हृदय की पवित्रता के। इफ एनीबडी इमिटेट्स द सेंट, यदि कोई भी सन्यासी को की तरह इमिटेट्स करता है, यदि सन्यासी की नकल करता है, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट। तो क्या हो जाएगा, इसका सन्यासी की नकल करता है तो इसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो अलग होगा। द thief might only give a blow and take away the vessels. The thief, चोर जो था, only give a blow and take away the vessels, और वह चोर जो है क्या था, द चोर might only give a blow, वह चोर एक फूंक देख सकता था, and take away the vessels, उन बर्तनों को लेकर, उठाकर लेकर जा सकता था। The test of genuine purity is in its metamorphosing ability. The test, ये जो टेस्ट जो था, ये एक परीक्षण था, एक परीक्षा थी of genuine purity। genuine मतलब महान, genuine मतलब महान, प्योरिटी शुद्धता का, is in its metamorphosing ability। मेटामॉर्फिजिंग मतलब काया पलट, मेटामॉर्फिजिंग मतलब काया पलट करने वाली योग्यता का, एक महान योग्यता का क्या था, योग्यता की महान पवित्रता का एक परीक्षण था। नेक्स्ट पैराग्राफ। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, एक समय, वन पर्टिकुलर ऋषि, एक विशेष ऋषि मुनि, कॉल्ड गौतम डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स। वन पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतम डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स। एक बार की बात है कि एक विशेष ऋषि कॉल्ड गौतम जो थे, डिड तपस्या, उन्होंने तपस्या की, टू ऑब्टेन सर्टेन पावर, कुछ निश्चित, पावर्स मतलब शक्तियां प्राप्त करने के लिए। फॉर सेवरल डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, कई दिनों, महीनों और सालों तक, ही ऑब्जर्व्ड रिग्रेस मतलब कठिन, रिग्रेस कठिन, ऑस्टरीज मतलब तपस्याएं की। कई महीनों, दिनों, महीनों और सालों तक उन्होंने रिगरस कठिन, ऑस्टरीज मतलब तपस्याएं की। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उन्होंने ना खाया न पिया। ही स्टूड ऑन अ सिंगल फूट, एक पैर पर खड़े रहे। ही कंट्रोल्ड द सेंसेस, उन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया। ही मेडिटेट ऑन द चूजन डेटी, और उन्होंने मेडिटेटेड यानी कि चिंतन किया ऑन द चूजन डेटी, डेटी मतलब देवता, अपने चुने हुए देवता यानी
किया, वन डे, एक दिन, इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही वेंट टू द रिवर, वह नदी में गए, फॉर अ हॉलीडे, यानी कि एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, देयर वाज अ ट्री, एक पेड़ था, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री वाज आउट स्ट्रेचिंग, और उस पेड़ की जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, आउट स्ट्रेचिंग मतलब कि आउट स्ट्रेचिंग यानी कि बहुत ही अधिक फैली हुई थी, टुवर्ड्स द ट्री, टुवर्ड्स द रिवर, यानी नदी की और उस पेड़ की शाखाएं बहुत ही ज्यादा फैली हुई थी। अ क्रेन वाज सीटेड अमंग द ब्रांचेस, एक क्रेन मतलब एक बगुला, हंस, वाज सीटेड बैठा हुआ था, अमंग द ब्रांचेस, उन शाखाओं के बीच में। When गौतम वाज इन neck deep water, और जब गौतम गले तक, neck deep water मतलब गले तक जब पानी में उतरे हुए थे, facing towards the sun, और सूर्य के बिल्कुल सामने थे, with an austere mind, austere मतलब सिंपल, साधारण, austere मतलब सिंपल, साधारण मस्तिष्क के साथ, the droppings of the crane fell on his head, और जो droppings मतलब जो क्रेन ने जो droppings किया, मतलब जो उसने droppings का मतलब होता है एक तरफ से हम कह सकते हैं गोबर, एक तरफ से उसकी मल जो किया, of the crane fell on his head, उनके गौतम ऋषि के सर पर लगा, गिर गया। He felt disturbed, उन्होंने व्यथित महसूस किया, annoyed क्रोधित हुए, he looked at the bird with anger, उन्होंने उस पक्षी को बड़े क्रोध से देखा, the next moment the bird fell dead, और अगले क्षण the bird fell dead, वो पक्षी मर गया। The rishi was happy, वह ऋषि खुश थे, because he had obtained the power to kill a bird by his very gaze, अब वो ऋषि को एक ताकत प्राप्त हो गई थी कि वो एक ही गेज मतलब दृष्टि डालते कि क्रोध से कि सामने वाला खत्म, तो बर्ड क्या हो गया था, खत्म, यानी कि अपनी तपस्या से उन्होंने एक पावर को प्राप्त कर लिया था। आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर के बाद, he went to the nearby village for food, वह पास ही के गांव में भोजन के लिए गए। He stood before a house, वह घर के बाहर खड़े हुए, and shout यानी चिल्लाए, alms, alms मतलब भिक्षा के लिए, alms का मतलब क्या होता है, भिक्षा। भिक्षा, भिक्षा के लिए चिल्लाए, and भिक्षा के लिए वह चिल्लाए, from the housewife, गृहिणी से, she was busy doing her domestic chores, chores मतलब काम, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, अब वह हाउस वाइफ जो थी वह व्यस्त थी अपने घरेलू काम करने में। गौतम वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, गौतम ने कुछ मिनट इंतजार किया, ही वॉज अनॉयड, वह अनॉयड क्रोधित हो गए, विद हर उस हाउसवाइफ से, फॉर द डिले देरी से, देरी में, इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, उन्होंने कॉल आवाज लगाई थी आर्म्स के लिए, भिक्षा के लिए, और उसके बदले उनको कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला काफी देर तक, तो वह क्या हो गए, अनॉयड विद हर, उस लेडी से, उस हाउसवाइफ से क्रोधित हो गए, एंड क्रोधित हो गए, और द लेडी के, वह महिला आई, लुक्ड एट हिम जेंटली, बड़ी अच्छी तरह से उन्हें देखा, एंड सेड, और कहा, सर, श्रीमान, आई एम नॉट अ क्रेन, कि मैं कोई हंस नहीं हूँ, टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर, स्टेयर मतलब घूरना, कि आपके घूरने से मैं महज मर जाऊं, मैं कोई वो क्रेन नहीं हूँ, सॉरी फॉर द डिले, देरी के लिए माफी, आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मैं मेरे हस्बैंड की सेवा कर रही थी और मेरे बच्चों को फीडिंग मतलब खिला रही थी, प्लीज एक्सेप्ट द फूड, यह भोजन स्वीकार कीजिए। द ऋषि वॉज सॉल्व,
ऋषि अचंभित हो गए कि he could not know how she was able to learn about the crane. He could not know, ऋषि नहीं जानते थे कि how she was able, कि वह कैसे योग्य हो गई to learn about the crane, उस क्रेन के, उस हंस के बारे में पता लगाने के लिए ये कैसे योग्य हो गई, which died only a short while ago, जो बिल्कुल अभी थोड़ी ही देर पहले मरा। The lady further said, उस महिला ने आगे कहा, Sir, don't be surprised, बोलती है, श्रीमान आश्चर्यचकित न हो, I am a humble housewife, मैं एक humble, एक polite, एक विनम्र पत्नी हूँ, गृहिणी हूँ। If you want to know more about तपस्या, यदि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तपस्या के बारे में, and the attainment of powers, और शक्तियों के attainment मतलब ग्रहण करने के बारे में, please go to a particular person, एक विशेष व्यक्ति के पास कृपा करके जाइए, whose address I shall give, उसका पता मैं आपको दूंगी। Saying so, ऐसा कहते हुए she gave him the address, उस हाउसवाइफ ने उस ऋषि गौतमा को क्या दिए, एड्रेस दिया। Humbled and crestfallen, humbled मतलब विनम्र होते हुए, crestfallen मतलब कि थोड़ा सा दुखी होते हुए, the ऋषि went as directed, ऋषि को जैसे उस महिला ने बताया था, डायरेक्टेड निर्देशित किया था, वो एड्रेस बताया था, वैसे ही वो ऋषि गया। It was a greater shock to him, यह उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा दुख था, to see the particular person, कि एक विशेष व्यक्ति से मिलना, to be an ordinary simple man, It was greater shock to him, यानी कि उस ऋषि के लिए एक बहुत बड़ा खेद, बहुत बड़ा अफसोस, बहुत बड़ा अचंभा था, to see the particular person to be an ordinary simple man, कि एक साधारण और सामान्य व्यक्ति से मिलना, जो कि एक विशेष, जिसको एक विशेष कहा गया, उसके लिए बड़े अचंभे की बात थी। The moment the ऋषि was seen, वह क्षण जब the ऋषि was seen, जब ऋषि को देखा गया, ऋषि के द्वारा देखा गया, वैसे वॉइस का सेंटेंस है, ऋषि was seen, ऋषि के द्वारा देखा गया, the man said, holy sir मतलब ऋषि मुनि, ये होली सर किसके लिए यूज किया जाता है, ऋषि मुनि के लिए, क्योंकि वो पवित्र होते हैं। बोले पवित्र श्रीमान, वेलकम, आई नो अबाउट द क्रेन्स दैट एंड दैट हाउसवाइफ्स एडवाइस, मैं बोलता है, वो ऋषि बोले कि आई नो अबाउट द क्रेन्स दैट, मैं उस बबूले की मृत्यु के बारे में, उस हाउसवाइफ की एडवाइस यानी कि उस गृहिणी की सलाह के बारे में जानता हूँ। प्लीज वेट अ लिटिल, थोड़ी देर के लिए इंतजार कीजिए, एंड आई शैल सून टेक यू होम, मैं जल्दी ही आपको घर ले जाऊंगा। लेटर, बाद में, एट होम द ऋषि वाज सरप्राइज्ड टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, एट होम घर पर, द ऋषि वाज सरप्राइज्ड, वो ऋषि आश्चर्यचकित था, टू सी देखकर, द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, कि वह आदमी उसे लेट कर रहा था और आगे यानी देरी कर रहा था। He was busily engaged in serving his parents, क्योंकि वह व्यक्ति जो था अपने माता पिता के सेवा में व्यस्त था। He did not seem to have read any scripture, और ऐसा प्रतीत होता था कि उसने किसी भी स्क्रिप्चर को नहीं पढ़ा था, मतलब कि किसी भी ग्रंथ को नहीं पढ़ा था। Nor did he observe any austerities, और ऐसा दिखता था कि उसने किसी भी austerities यानी तपस्याओं का अवलोकन नहीं किया था। But he was bright with purity, परंतु वह क्या था, bright यानी कि वो चमक उठा था अपनी प्योरिटी के द्वारा, प्योरिटी ऑफ माइंड, मस्तिष्क की शुद्धता के द्वारा। In his presence, और उसकी उपस्थिति में, the ऋषि was completely transformed, और वह ऋषि, वह सन्यासी was completely मतलब पूरी तरह से क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म्ड मतलब बदल गई। His pride of तपस्या disappeared, और उस ऋषि की तपस्या का